दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण की मौत की खबर सुनकर जोर जोर से क्यों हंसने लगी? आखिर उर्मिला ने ऐसा क्यों किया? क्यों हंसने लगी अपने पति की मौत सुनकर उर्मिला? आखिर उर्मिला के हंसने के पीछे क्या कारण था? दोस्तों, कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने भी वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वही बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए और उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी माता कौशल्या से अनुमति ली। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले ही लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूंगा? मैं कैसे उसे समझाऊंगा? उससे क्या कहूंगा? तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी हैं। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ के सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में वास करने चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी, अर्थात 14 साल तक सोती रही। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते। इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और यह काम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने किया। दोस्तों, कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, तब उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या मार्ग से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर से हमला किया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी को सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है। इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला जी भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई थी। जहां भगवान राम जी की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो भी अयोध्या में पैर ना रखें। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से भी आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला को देखा, वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उर्मिला ने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे, तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे
तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।